सोशल मीडिया से बताया जा रहा है कि बहन जी के ऊपर भी ईडी की जांच बैठने वाली है, सीबीआई की जांच बैठने वाली है, तमाम एजेंसियों की जांच बहन जी के ऊपर बैठने वाली है। क्या कहेंगे? हम चैलेंज देना चाहते हैं आपके मीडिया के माध्यम से, आरएसएस के लोगों में जितनी भी ईडी टीडी है लगा लो। हम जीत चुके हैं। बहन जी इस देश की शेरनी है, बहुजन समाज की मछियां हैं, वो देवी हैं और देवी को कोई छेड़ेगा तो उनके जितने भी उपासक हैं वो क्या हाल करेंगे। इतिहास याद करना 2 अप्रैल 2018, वो तो छोटा सा टेलर था। बहन कुमारी मायावती जी हमारी आदर्श हैं और इनकी ईडी, इनकी सीबीआई कांग्रेस वर्षों से लगी हुई है, अब बीजेपी लगी हुई है। ये ईडी टीडी कुछ नहीं कर पाएंगे और आने वाले समय में हम बता देना चाहते हैं, एक बार बीएसपी की सरकार बन जाने दो और बनेगी। नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़। कहते हैं भारत के अंदर बहुत कम शेर बचे हैं। आज हम ऐसे बहुजन समाज के शेर से मिल रहे हैं जिसने पूरे देश के अंदर डंका बजा रखा है। नाम है लाखन सिंह। नाम बताने की ज़रूरत नहीं है, नाम के मोहताज नहीं है। पूरे देश के अंदर नाम चलता है सम्यक समाज संघ S3 का नाम पूरे देश में चलता है। स्वागत है लाखन जी आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय जी। लाखन जी क्या कहना चाहेंगे और कि पूरे देश के अंदर नीतीश कुमार का जो इस वक्त परिवर्तन रहा और रुख परिवर्तन रहा, तो इसको किस नज़र से आप देखते हैं? क्या कहना चाहेंगे? देखो, नीतीश कुमार ने जो किया है, जो पहली बार तो नहीं किया है जी। और नीतीश कुमार के जो करने से मुझे मानवा साहब, कांसीराम साहब की वो बात याद आ गई कि जिसका लेंगे सारा उसका मानना पड़ेगा इशारा। तो नीतीश कुमार शुरू से बीजेपी का लेते आए हैं, सारा मानना पड़ेगा इशारा। जी। नीतीश कुमार सीएम के रहते हुए उनसे इतने लाभ प्राप्त करे हैं, पूरी कुंडली आरएसएस की उनके पास है। आरएसएस ही कहती है कि जाइए नीतीश, तेजस्वी को अपने अंडर में लीजिए, जाइए वहाँ, मगर बाकी बाद वो जैसे ही रस्सी खींचते हैं और वो खींचे चले जाते हैं। वही नीतीश कहते थे कि 22 जनवरी को बिहार में छुट्टी नहीं होगी, सबको काम पे आना पड़ेगा। और आज वही नीतीश कह रहे हैं कि राम मंदिर बनने पर देश में राम का राज आएगा। क्योंकि वो एक प्री प्लान से बीजेपी ने उनको वहाँ पर भेजा था। बीजेपी जैसा चाहती है और बीजेपी चलती है आरएसएस के कहने पे। आरएसएस जैसा चाहती है, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो और भी हो, पासवान चले गए दुनिया से, चाहे वो रामविलास पासवान के पुत्र हो। बिहार की जो राजनीति है, क्योंकि बिहार भी उत्तर प्रदेश से दूसरे नंबर पे आता है। 40 लोकसभा सीटें हैं वहाँ पर और 40 लोकसभा सीटों को जीतने के लिए बीजेपी ने जो जाल बिछाया है, उस जाल को काटने का काम बहुजन समाज पार्टी करेगी। नीतीश हो चाहे कोई हो, अब मोदी की रास्ता तय करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। हिंदुस्तान टाइम्स की खबर में आपको बता देता हूं, जिस दिन उन्होंने शपथ ग्रहण करी, यानी कि वह उन्होंने रुख परिवर्तन करा, उसी दिन उन पे जो है पार्टी छोड़कर अपने बीजेपी में आए और बीजेपी के बाद लालू प्रसाद के ऊपर सीधे ईडी की जांच होनी शुरू हो जाती है। तमाम जो अपोजिशन के लोग हो जाते हैं, क्योंकि जैसे छोड़ते हैं तो अपोजिशन हो जाती है, अपोजिशन के लोगों के ऊपर तमाम ईडी सीबीआई सबके जाँचें शुरू हो जाती हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखो, लालू जी के खिलाफ ईडी की कोई पहली बार जाँच नहीं हो रही है, वो जेल में गए हैं। जी। जब वो केंद्र की सरकार में मंत्री थे तब कांग्रेस ने उन पर केस लगाया। जी। कांग्रेस और बीजेपी का एक ही रास्ता है, जो हमारी बात नहीं मानेगा जी, उसको ईडी सीबीआई के माध्यम से डराकर धमकाकर उनको अपने अंडर में लिया जाएगा। मगर मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आपके मीडिया के माध्यम से कि लालू ने बीजेपी की बात नहीं मानी जी। इस कारण वो जेल में रहे जी। और कहीं ना कहीं इस बात से हम ना गुजर नहीं सकते, मतलब मना नहीं कर सकते कि लालू के अंदर कहीं ना कहीं मानवा साहब, कांसीराम साहब का आदर्श दिखाई देता है जी। क्योंकि साहब कांसीराम साहब के आदर्श पर चलते हैं और इसीलिए देश का पहला ओबीसी का मंत्री है जो केंद्र में 10 साल तक मंत्री रहा, बड़े ओहदे पर रहा। रहने के बाद उन्होंने बीजेपी की बात नहीं मानी, तब उनको जेल जाना पड़ा। मानव साहब, कांसीराम साहब पहले कह के गए थे, साहब ने बहुत बहुजन समाज के नेता को बताया था कि आपको समर्थन दो कांग्रेस को, मगर बाहर से दो जी।
क्योंकि कांग्रेस का उद्देश्य है, एक बार कांग्रेस को अंदर घुस गए, कांग्रेस सबको खत्म कर देगी। और कांग्रेस की देन थी कि लालू जी जेल में रहे। और आज वर्तमान में एनडीए के आदेश का पालन कांग्रेस भी कर रही है, यूपीए का, सॉरी मोदी का, आरएस का। ये दोनों एनडीए और यूपीए जो आज इंडिया गठबंधन के नाम से जाना जाता है, जो उनका नाम अभी लॉन्च हो चुका है, पता नहीं हो गया क्या, मुझे पता नहीं ना, वो सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। मानवा साहब, कांशीराम साहब बोल के गए हैं कि ये लोग एक सांपनाथ एक नागनाथ हैं, ओबीसी को बेवकूफ बनाकर ये लोग उनका वोट लेने का काम करते हैं। चाहे वो नीतीश कुमार हो, नीतीश की पिताजी की संपत्ति चेक की जाए, नीतीश का बायोडाटा चेक किया जाए, नीतीश के पास आज वो सब संपत्ति है, उस संपत्ति को बचाने के लिए वो आज बीजेपी की बात उनको आज पहली बार नहीं मानी है, उन्होंने हमेशा मानी है। जी लाखन जी, क्या कहना चाहेंगे आप? नीतीश जी की बात कर रहे हैं, आप तेजस्वी की बात कर रहे हैं, आप लालू की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं सबके ऊपर ईडी की जांच होगी। आप बहन जी की बात करते हैं, बहन जी के ऊपर भी ईडी के मुकदमे लगे हुए, जबकि सतीश चंद्र मिश्रा ने यह भी कहा था कि सारे मुकदमे खारिज हो चुके हैं। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि बहन जी कहीं ना कहीं ईडी से डरती हैं, इसलिए बीजेपी की बी टीम कहा जाता है। क्योंकि हम चैलेंज देना चाहते हैं आपके मीडिया के माध्यम से, आरएसएस के लोगों में जितनी भी ईडी टीडी है लगा लो, हम जीत चुके हैं। बहन जी इस देश की शेरनी है, बहुजन समाज की मसीहा हैं, वो देवी हैं, और देवी को कोई छेड़ेगा तो उनके जितने भी उपासक हैं वो क्या हाल करेंगे। इतिहास याद करना, 2 अप्रैल 2018, वो तो छोटा सा टेलर था। बहन कुमारी मायावती जी हमारी आदर्श हैं, और आज वर्तमान में परम पूज्य बाबा साहब ने भारतीय संविधान में दिया हुआ है कि जो कानून का पालन नहीं करेगा, जो सरकारी काम में बाधा डालेगा, जो सरकारी कार्य में बाधा डालेगा, तो उस पर 353 नहीं लगेगी। इसलिए हम संविधान के अकॉर्डिंग चलते हैं। इसलिए बहन जी रोड पे नहीं आती हैं। मान लो हम को संविधान को अपने हाथ में लेना नहीं, कानून को अपने हाथ में लेना नहीं चाहते। बहुत सारी बातें हैं, और इनकी ईडी, इनकी सीबीआई, कांग्रेस वर्षों से लगी हुई है, अब बीजेपी लगी हुई है। ये ईडी टीडी कुछ नहीं कर पाएंगे। और आने वाले समय में हम बता देना चाहते हैं, एक बार बीएसपी की सरकार बन जाने दो, और बनेगी। जो मैं कहता हूं वो पत्थर की लकीर है। हमने जो बोला है वो पत्थर की लकीर है। परम पूज्य बाबा साहब एक भी चुनाव नहीं जीत पाए। जीतने के बाद आज बाबा साहब की मूर्तियों से जो लोग डरते हैं, बाबा साहब के संविधान के बदौलत ये लोग गुलाम हैं। ये लोग ऐसी के लोगों के कहना नहीं चाहिए, नतमस्तक हैं, तलवे चाट रहे हैं जा जाके। मगर हमें गर्व है कि कहीं ना कहीं ये आज भी बाबा साहब से डरते हैं। बाबा साहब अभी इस दुनिया में जिंदा हैं, संविधान के रूप में जिंदा हैं। और आने वाले समय में आप देखना, बहुजन समाज पार्टी का एक एक कार्यकर्ता गली गली में पहुंच चुका है, एक एक कार्यकर्ता एक एक पोलिंग बूथ पर लग चुका है। और आने वाले समय में देखना, हम बड़े बड़े सेंटर बना रहे हैं जहां से हजारों की संख्या में बहुजन समाज के लोग, बहुजन समाज के युवा बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने के लिए बहुत बड़े लेवल पर काम कर रहे हैं। सोशल मीडिया से बताया जा रहा है कि बहन जी के ऊपर भी ईडी की जांच बैठने वाली है, सीबीआई की जांच बैठने वाली है, तमाम एजेंसियों की जांच बहन जी के ऊपर बैठने वाली है। क्या कहेंगे? देखो, ईडी की जांच बैठ जाए, सीबीआई की जांच बैठ जाए, बहन जी को जो काम करना था कर दिया जी। अब बहन जी के आदेश के पालन में जी पूरा बहुजन समाज, बता देना चाहता हूं, 1 लाख एडवोकेट है बहुजन समाज के पूरे देश के अंदर, जो बहन जी को आदर्श मानते हैं। जिस दिन बहन जी को जे केजरीवाल घाई फंसाना चाहेंगे, लालू घाई फंसाना चाहेंगे, आप देखना क्या नजारा होगा। हम तो कहते हैं जे फंसा के दिखाएं, पर हमको दिखाएंगे, इनको छठी के दूध की याद दिलाएंगे। इनका मुख्यमंत्री जो मध्य प्रदेश में था, शिवराज सिंह चौहान, उसके पास अथाह संपत्ति है, व्यापम घोटाला किया है, पटवारी घोटाला किया है, डंपर कांड किया है, सारे के सारे लोगों पर केस लगे हुए हैं। पूरे खानदान को जेल भिजवाएंगे, क्योंकि अभी भारतीय संविधान जिंदा है। और रही बात सुप्रीम कोर्ट की, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज भी चाहते हैं कि सच की जांच होना चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट मजबूर है, उनमें बैठे वो जज है ना, वो किसी भी जाति को है, मगर वो मोदी की बात नहीं मानेंगे तो पता से हट जाएंगे। मगर जिस दिन
मोदी का प्लान, आरएसएस का प्लान 2 अप्रैल में धरा रहा है कि नहीं? जब पूरे देश के लोग इकट्ठे हो गए तो उसी जज ने एक्ट को कमजोर किया था और उसी जज ने उस एक्ट को पुनः लागू किया। जी हमारी ताकत है, भारतीय संविधान जिंदा है, अभिव्यक्ति की आजादी 21 धारा जिंदा है। हम सरकार में हैं, जब तक भारतीय संविधान जिंदा है हम सरकार में हैं। और आने वाले समय में हमारी सरकार से कोई उंगली करेगा, हमारी सरकार है इस देश का संविधान, और संविधान को चलाने वाली हमारी बहन कुमारी मायावती जी है। और मायावती जी, हमारे बहन जी के पास हजारों नहीं करोड़ों में कार्यकर्ता हैं। एक आदेश पर बता देंगे कि ईडी और सीबीआई क्या होती है, उनकी नियुक्ति कैसे होती है, उसका सिस्टम कैसे होता है, फिर बताएंगे। हम जब तक इस देश के अंदर भगवान बुद्ध के रास्ते पर चलकर शांति प्रिय आंदोलन करेंगे, और कर रहे हैं। आप देख सकते हैं जब हमारे सामने डीजीपी खड़ा हो सकता है एक लाखन सिंह बौद्ध के कार्यकर्ता के सामने, तो सोचिए लाखन सिंह बौद्ध जैसे देश के अंदर कितने हैं, गिनती नहीं है। अब समय नहीं है। आपके चैनल के माध्यम से मैं बहुजन समाज को विश्वास दिलाता हूं, डरने की जरूरत नहीं है। बहन जी को जो काम करना था वो कर गई। अब बहन जी के कार्य को आगे बढ़ाने का काम हमारा है और हम कर रहे हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुजन समाज की एक ऐसी किताब, कहीं हम भूल ना जाएं, एक ऐसी ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको ऑडियो वीडियो देखने को मिलना है। ये पहली बहुजन समाज की ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आप वीडियो भी देख सकते हैं। अब किताब के अंदर कैसे वीडियो देख सकते हैं ये मैं आपको पहले दिखा दूं। आइए तो हम देखते हैं। सबसे पहले आपने करना ये काम है कि किसी भी पेज पर मोबाइल द्वारा आप गूगल पे जाएंगे और गूगल पे जाने के बाद आपको कैमरे का निशान नजर आता है। इस कैमरे पे आप क्लिक करेंगे तो ये QR कोड को स्कैन कर लेगा। स्कैन करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये लिंक आ गया। आप जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे आपकी वीडियो चालू हो जाएगी, यानी कि आपको एक सटीक जानकारी मिलने वाली है, एक ऑथेंटिक जानकारी मिलने वाली है। बहुजन समाज की पहली ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको तमाम महापुरुषों की जानकारी मिलने वाली है। आप इस किताब में देख पाएंगे तथागत सम्यक बुद्ध जिनकी पूरी जीवनी आपको मिलने वाली है, महान सम्राट अशोक जिनका जीवनी आपको इसके अंदर पूरी मिलने वाली है, संत कबीर दास, संत शिरोमणि गुरु रविदास, सम्राट मीर भोज जिन्होंने इतिहास रचने का काम किया, गुरु घासीदास बाबा, वीरांगना झलकारी बाई, वीरांगना उदा देवी पासी, नागेली वीरांगना की कहानी, एकलव्य जिसका अंगूठा काट लिया था धोखे से, चोखा मेला हरिचंद ठाकुर, ज्ञानदीप छत्रपति शाहूजी महाराज, बिरसा मुंडा, ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, EV रामास्वामी, स्वामी अच्युतानंद, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जिनका मूल ग्रंथ आपको इसमें छोटी सी किताब में मिलने वाला है। आप ऑडियो भी देख सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं। माता रमाबाई, मोतिया रावण कंगाली, सरदार उधम सिंह, ललई सिंह यादव, दशरथ मांझी, शिव दयाल सिंह चौरसिया, कपूरी ठाकुर, भवरी देवी, मान्यवर काशीराम साहब जिन्होंने इतिहास को दोबारा दोहराने का काम किया था, वीरांगना फूलन देवी, बहन कुमारी मायावती, संकल्प भूमि और पूना पैक्ट। बहुजन समाज का एक मूल ग्रंथ यह आपके पास आ गया है और आप इसको बिल्कुल भी देरी ना करें। तो साथियों, अगर आप ये किताब मंगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आप नंबर देख रहे हैं इस नंबर पर आप हमें अपना ऑर्डर बुक करा सकते हैं। कितनी किताब आपको चाहिए? यदि आप चाहते हैं कि यह किताब पूरे भारतवर्ष में घर घर नजर आए तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट हमारे सुझाव बॉक्स में ज़रूर दें और किताब को अपने घर पे मंगाना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुँच सकें आप पे सबसे पहले।